नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। दोस्तों, आज हम हमारे CET स्पेशल प्रैक्टिस सेट थर्ड का पार्ट थर्ड आपके आगे लेकर आए हैं। आपको पता होगा कि हमने इस प्रैक्टिस सेट के 2 पार्ट अभी तक डाल दिए हैं, जिसमें हमने 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम का लिंक देखकर आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इन वीडियोस की PDF विद आंसर वहां से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है। देखो, कोई भी वस्तु कोई भी लिक्विड जिस तापमान पर जमता है उसको हम कहते हैं उसका हिमांक बिंदु। और आपसे पूछ लें कि जल का हिमांक बिंदु क्या है। देखो, जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस भी है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। अगर आपसे यहाँ पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट में आपका आंसर रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपसे पूछ लें कि जो तापमान होता है, तापमान की SI इकाई क्या होती है, तो तापमान की SI इकाई हो जाएगी आपकी केल्विन। पहले सेंटीग्रेड होती थी, लेकिन अब वर्तमान में तापमान की SI इकाई आपकी केल्विन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा कि श्वेत प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं। आपको पता है कि श्वेत प्रकाश में तो सिंपल क्वेश्चन है कि 7 रंग होते हैं। आपसे पूछ लें कि वो रंग कौन से हैं, तो वो रंग आपको एक ट्रिक से याद रखने हैं, विबग्योर, VIBGYOR। ये 7 रंग हैं। ये इससे V से हो जाएगा वॉयलेट, I से हो जाएगा इंडिगो, B से हो जाएगा ब्लू, G से हो जाएगा ग्रीन, Y से हो जाएगा येलो, O से होगा ऑरेंज और R से हो जाएगा रेड। और यही जो आपके इंद्रधनुष जो होता है, जो बारिश के बाद बनता है इंद्रधनुष, उसके अंदर भी यही 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मृगमरीचिका बनने का जो कारण है वो क्या है। देखिए, मृगमरीचिका क्या होती है। मृगमरीचिका को आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, यानी TIR। जब रेगिस्तान के अंदर कहीं कहीं पानी बिखरा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पानी बिखरा है, लेकिन वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता। ये हमारी आँखों का भ्रम होता है, और इसी भ्रम को हम कहते हैं मृगमरीचिका। इसके बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि हीरे का चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, या फिर जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो भी मृगमरीचिका का कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस माध्यम के अंदर जो आपकी हवा है वो हवा ज़्यादा तेज चलेगी, तेज़ी से चलेगी अपेक्षाकृत, यानी कंपैरेटिवली तेज चलेगी। किस माध्यम के अंदर। देखिए, जो आपकी ध्वनि होती है वो माध्यम दर माध्यम बदलती रहती है। आपकी जो सबसे तेज ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लोहे की छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें कहा है कि जो आपका कठोर स्टील होता है उसके अंदर कार्बन कितने प्रतिशत होता है, तो उसके अंदर कार्बन होता है 0.5 से 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेंचुरीमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वेंचुरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग आप क्या मापने के लिए करते हैं। जो तरल का बहाव या प्रवाह की दर होती है उसको हम वेंचुरीमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है। देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक ऐसे परमाणु का एक ऐसा रूप है जिसके अंदर प्रोटॉन तो होते हैं बराबर, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती। या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जिनके अंदर परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो आपके हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि ट्राइटियम किसका है, तो उन तीनों में से एक ट्राइटियम भी होता है, तो हाइड्रोजन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है। शर्करा क्या होती है। शर्करा को हम शुगर बोलते हैं, जैसे गन्ने के अंदर पाई जाती है, दूध के अंदर पाई जाती है।
जैसे लैक्टोस है, लैक्टोस दूध के अंदर पाई जाती है, फ्रैक्टोस फलों में पाई जाती है, ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर पाई जाती है। तो आपसे पूछा सबसे मीठी कौन सी होती है, इनमें सबसे मीठी होती है फ्रैक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों के अंदर ऐंठन या वो उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, अंग मुड़ जाते हैं। देखिए, जहाँ भी अस्थियों का जिक्र आए और विटामिन का आपसे पूछें तो उसका आंसर आपका विटामिन डी ही होगा, क्योंकि विटामिन डी होता है, विटामिन डी आपका जो है सनलाइट से मिलता है। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है, उस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स। जो रिकेट्स होता है ये बच्चों के अंदर होता है और इसके अंदर हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बच्चों के अंदर जो हड्डियां मुड़ जाती हैं वो किस विटामिन की कमी से मुड़ती हैं, तो वो विटामिन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 60, ओस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं। ये वर्ड आप ध्यान रख लेना, ओस्टियो। ओस्टियो जहाँ भी आपको दिख गया तो उसका मतलब होता है हड्डी। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, ओस्टियोलॉजी पूछें, ओस्टियोसाइट पूछें। ओस्टियोलॉजी होती है हड्डियों का अध्ययन और ओस्टियोसाइट यानी जहाँ आपको ओस्टियो दिख जाएगा वहाँ आपको आंसर लगा देना है हड्डी, और हड्डी को आप अस्थि भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ से हमारी इंडिया करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन जो हम देते हैं वो शुरू हो जाएंगे। माई पैड माई राइट्स, ये एक कार्यक्रम चलाया गया है, माई पैड माई राइट्स। तो ये कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये भारत सरकार ने लद्दाख से शुरू किया गया है। आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य होता था, अब जम्मू कश्मीर को तोड़कर जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। और आपको पता है कि जो लद्दाख होता है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे बड़ा ज़िला है भारत के अंदर वो हो जाएगा कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कृष्ण कुमार कुनाथ, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका संबंध किससे है। देखिए, इनका संबंध हो जाएगा गायक से। और ये किस राज्य से संबंध रखते थे, तो ये वेस्ट बंगाल से संबंध रखते थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63, जनरल विपिन रावत जो हमारे भारतीय थल सेना आर्मी के जनरल रह चुके थे और वर्तमान में ये इनकी मृत्यु से पहले ये भारतीय सेनाओं के सीडीएस थे। और पहले सीडीएस पूछ ले आपसे तो पहले सीडीएस विपिन रावत हैं। और आपसे पूछ ले वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो वर्तमान में सीडीएस की पोस्ट खाली है। 2022 को पद्म विभूषण पुरस्कार जो है जनरल विपिन रावत को दिया गया है। जनरल विपिन रावत पूछ लें, ये गोरखा रेजिमेंट से थे और ये किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो इनका जन्म उत्तराखंड के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 64, हाल ही में किस राज्य ने सुजल योजना बिल्कुल 2 ही दिन पहले शुरू की है। सुजल योजना ये हमारे हरियाणा प्रदेश ने शुरू की है। हरियाणा की राजधानी पूछ रहे तो चंडीगढ़ है। और हरियाणा के अंदर कितने ज़िले हैं, तो ज़िले पूछ रहे तो 22 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में होलसेल यानी बड़े स्तर पर होलसेल के लिए मार्केट मछली मार्केट की शुरुआत की गई है। तो मछली मार्केट कहाँ शुरू की गई है, झज्जर ज़िला हरियाणा का एक ज़िला है और ये सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल पर 4 साल के बच्चे के कंकाल मिले हैं, तो ये कंकाल मिले हैं राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी किस ज़िले में पड़ती है, तो हिसार ज़िले के अंदर पड़ती है। हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल हरियाणा के अंदर तो वो राखीगढ़ी हो जाएगा। बनावली आपका फतेहाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है। समानांतर फसल का मतलब है जैसे कि मैथ के अंदर समानांतर यानी 2 चीज़ें जब बराबर बराबर चलती हैं तो वो समानांतर होता है। तो समानांतर फसल कौन सी हैं, यानी एक ही मौसम में कौन सी 2 फसलें बोई जा सकती हैं, तो गेहूं और सरसों ये दोनों रबी की फसल हैं, तो हम इनको समानांतर फसल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है। देखिए, अंगूर लता पूछी गई है, किस फसल की एक वैरायटी है। आप ये मत समझ लेना कि अंगूर लता में अंगूर आया तो इसका आंसर अंगूर होगा, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा टमाटर।
टमाटर की जो प्रजाति है एक, उसका नाम है अंगूरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हिंदी शुरू हो जाएगी हमारी। साकार जो शब्द है उसका विपरीतार्थक यानी इसका एंटोनियम, उसका उल्टा बताना है। तो जो साकार होता है उसका यानी किसी का आकार हो उसको साकार बोलते हैं, तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्यों के अंदर जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो, कि राम अच्छा लड़का है, ये इसमें शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन सब के अंदर शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। तो शुद्ध वर्तनी, अध्यापक की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दिन है, दिन का विशेषण बनाना है। तो दिन का विशेषण हो जाएगा दैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? तो जहर का घूंट पीना यानी चुपचाप अपमान को सहन कर जाना, ये जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखंड शब्द का जो अर्थ है, अखंड का मतलब होता है कि जिसके टुकड़े न किए जा सकते हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा के अंदर, इसमें सॉरी मिसप्रिंट हो गई हमारी इंग्लिश में, मैं वैसे बता देता हूँ इसको, कि इसमें कहा गया है कि जो बूढ़ा है, बूढ़ा शब्द का आपको बताना है कि बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो बूढ़ा शब्द की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ऑप्शन ए बुढ़ापा। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 57 तक कंप्लीट कर दिए हैं, और जल्द ही हम आपके आगे प्रैक्टिस सेट थर्ड की 4th क्लास, और कोशिश करेंगे हम इस 4th क्लास में इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दें। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की कंप्लीट PDF विद आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।